Jai Hind, my friends and students. This is Mukesh sir and I welcome to all on my YouTube channel आर्य इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो काइंड्स ऑफ वर्ब के जो लेक्चर है इसमें 3 लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, जिसमें मैंने वर्ब के तमाम काइंड्स को फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग सारे वर्ब के बारे में पढ़ा रखा है। और आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, ठीक है। तो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, मतलब मदद करने वाला। क्या? मदद करने वाला। तो वह वर्ब जो मेन वर्ब की क्या करता हो, मदद करता हो, सहायता करता हो, क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्पिंग वर्ब 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि वो मेन वर्ब के पहले आके, ठीक है, या तो उस टेंस के जो एक्शन हो रहा है उसके समय को बताएगा या स्पीकर या राइटर के क्या मूड को बताएगा, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? a verb which shows the time of मेन वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब के समय को बताता है, मेन वर्ब के समय को बताता है या मूड, इंटेंशन या एटीट्यूड ऑफ अ राइटर और अ स्पीकर is called ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। वह वर्ब जो क्या करता है? समय को बताता है, ठीक है, समय को बताता है। किसका समय बताएगा? मेन वर्ब का समय बताएगा, या किसी भी राइटर या स्पीकर का जो है वो क्या बताएगा? उसका मूड, उसका मिजाज क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि मेन वर्ब की मदद करना, ठीक है। वो मेन वर्ब की मदद करेगा, लेकिन कैसे मदद करेगा? तो कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो मेन वर्ब से पहले आके मेन वर्ब के समय को बताएगा, मेन वर्ब के समय को, कि वो जो काम हो रहा है वो किस समय में हो रहा है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो स्पीकर, राइटर, ऑथर जो है ना, स्पीकर होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो राइटर होते हैं, या सामने वाला जो व्यक्ति होता है उसका मूड बताता है, उसका एटीट्यूड बताता है, उसका इंटेंशन क्या है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम प्लेइंग, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? प्लेइंग, लेकिन उससे पहले क्या लगा है? एम। तो एम प्लेइंग क्या दिखा रहा है? कि जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ आई वॉज प्लेइंग, तो प्लेइंग मेन वर्ब है, लेकिन उससे पहले कौन सा वर्ब लगा हुआ है? हेल्पिंग वर्ब, वॉज। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। तो आई वॉज प्लेइंग ये क्या दिखा रहा है? कि काम जो मेन वर्ब हो रहा था, खेलने का काम, वो अभी नहीं हो रहा है, पास्ट में हो रहा था। उसी प्रकार आई शैल बी प्लेइंग, तो यहाँ पे शैल भी क्या दिखा रहा है? कि जो मेन वर्ब हो रहा है वो कब हो रहा होगा? एक्शन में, मतलब फ्यूचर में हो रहा होगा। कब हो रहा होगा? फ्यूचर में। तो अगर हम फंक्शन के कार्य के आधार पे अगर हम ऑक्सिलरी वर्ब को बांटना चाहें तो ये 2 तरह के होते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है गाइज। आप ऑक्सिलरी वर्ब को समझ लीजिए कि ऑक्सिलरी वर्ब या तो मेन वर्ब से पहले आके समय को बताएगा, या जो मॉडल्स होते हैं, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, वो स्पीकर, राइटर, ऑथर का इंटेंशन, उसका इरादा बताएगा, मूड बताएगा कि वो क्या काम करने वाला है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, आई वॉज प्लेइंग,
आई वॉज प्लेइंग। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्लेइंग है ये मेन वर्ब है। प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये मेन वर्ब कब हो रहा है? अभी हो रहा है? अभी हो रहा है? नहीं, ये वॉज बता रहा है कि ये मेन वर्ब पास्ट में हो रहा था। तो यहाँ पे वॉज क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये क्या कर रहा है? इस मेन वर्ब के समय को दिखा रहा है कि ये मेन वर्ब कब घटित हो रहा है। तो ये पास्ट में घटित हो रहा था। उसी प्रकार आई एम प्लेइंग, तो ये जो खेलने का काम है वो कब हो रहा है? तो वर्तमान में हो रहा है ना। ये काम वर्तमान में हो रहा है और एम बता रहा है इस मेन वर्ब के समय को, इस मेन वर्ब के समय को कि ये मेन वर्ब कब हो रहा है? कब हो रहा है ना। तो प्रेजेंट में हो रहा है। तो इस समय को बताता है। ये बता रहा है कि ये पास्ट में हो रहा है। ये बता रहा है कि ये काम कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है। और उसी प्रकार अगर मैं लिख दूं कि आई शैल बी प्लेइंग, यहाँ पे क्या बता रहा है? हेल्पिंग वर्ब क्या बता रहा है कि जो काम जो हो रहा है, मेन वर्ब जो हो रहा है, कब हो रहा है? फ्यूचर में हो रहा है। कब हो रहा है? फ्यूचर में हो रहा है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है? मेन वर्ब के समय को बताना। दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है कि वो जो स्पीकर होता है, ऑथर होता है, उसका मूड बताता है। जैसे आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो ये काम हुआ नहीं है, ये बस इसका इरादा है। ये जो आई है, कैन क्या बता रहा है? इस सब्जेक्ट का इरादा बता रहा है कि ये जो काम है, ये काम वह कर सकता है, किया नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। जैसे मैं पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना। मैंने ये मिजाज बना लिया है ना, कि मैं पटना जाऊंगा। हो सकता है मेरा मिजाज बदल जाए, मेरा इरादा बदल जाए, मैं पटना ना जाऊं। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो बस स्पीकर के इंटेंशन, मूड, मॉडलिटी को बताता है। और जब भी मॉडल लग जाता है जिसमें, तो वो काम होता नहीं है, वो काम बाकी रहता है होने का, वो काम संपन्न नहीं होता है। वो फ्यूचर में होना था, होता, लेकिन काम हुआ नहीं हुआ इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बस मूड को बताता है। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एकदम एक्यूरेट, मेन वर्ब के एक्यूरेट समय को बताता है कि वो मेन वर्ब कब संपादित हुआ था। तो चलिए फंक्शन के आधार पे हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब को बांटने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन के आधार पे अगर हम देखने की बात करें, अगर फंक्शन के आधार पे देखें, कार्य के आधार पे कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है? समय बताना। क्या? समय बताना। ये मेन वर्ब के समय को बताता है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है? मूड को, तौर तरीका को बताना। मॉडलिटी, मॉडलिटी या मूड बताना, इंटेंशन बताना। क्या बताना? इंटेंशन को बताना। इंटेंशन को बताना। किसका इंटेंशन भाई? सब्जेक्ट का, है ना। तो चलिए अब हम जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो क्या लिखेंगे? इट एक्सप्रेसेस the accurate time of main verb। ये मेन वर्ब के एक्यूरेट टाइम को बताता है, समय को बताता है। ठीक है, अब ये कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। पहला टू बी वर्ब, दूसरा टू हैव वर्ब, और तीसरा टू डू वर्ब। क्या?
टू डू वर्ब। ठीक है गाइज, ये तीनों जो है टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब, ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कहीं कहीं टू बी वर्ब को ऐसे भी लिखा जाता है, वर्ब टू बी, घबराइएगा नहीं, वही चीज़ है। वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव या वर्ब टू डू, बात एक ही है। ठीक है, अब ज़रा इसके हम सबको फॉर्म को जान ले कि टू बी वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, टू हैव के फॉर्म कौन कौन होते हैं, टू डू के फॉर्म कौन कौन होते हैं। ज़रा इसके है ना फॉर्म को जान लेते हैं। फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब, टू बी वर्ब के फॉर्म को देख लीजिए। तो टू बी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, B1, B2, B3, B4 और B5। तो पहला बी जो हो जाएगा वो V1, वॉजबर जो हो जाएगा वो V2, बीन V3 और बिंग जो है वो V4 और इज M और आर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा B5। उसी प्रकार हम किसका आप जान लेते हैं, टू हैव वर्ब का। फॉर्म ऑफ टू हैव वर्ब, फॉर्म ऑफ टू हैव वर्ब, तो इसमें भी V1, V2, V3, V4 और V5। ठीक है गाइज, तो इसमें हम अगर देखें तो V1 क्या हो जाएगा, हैव, V1 हैड, V3 हैड, V4 हैविंग और V5 हैज। ठीक है, अब आगे हम लिखते हैं किसके, टू डू के। फॉर्म ऑफ टू डू वर्ब, टू डू वर्ब के फॉर्म V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो V1 डू, V2 डिड, V3 डन, V4 डूइंग और V4 डज। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं टू बी वर्ब, टू हैव वर्ब और टू डू वर्ब, ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। हाँ, एक बात और ध्यान में रहे, किसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इसलिए भी कहा जाता है, एक क्वेश्चन आपके मन में होना चाहिए कि इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहा जाता है। तो एक तो ये समय बताता है मेन वर्ब का, तो जब ये मेन वर्ब के साथ आएगा, ध्यान से सुनिएगा, जब ये मेन वर्ब के साथ आएगा तब ये हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, लेकिन जब ये वाक्य में अकेले आएगा तब ये खुद मेन वर्ब बन जाएगा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ये मेन वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी होगा, मेन वर्ब भी होगा। जैसे समझने की कोशिश कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से जो वर्ब हैं वो अगर किसी वाक्य में अकेले आ रहा है तब वह खुद मेन वर्ब कहलाएगा, और यदि वह मेन वर्ब के साथ आ रहा है, इसमें से कोई भी वर्ब यदि मेन वर्ब के साथ आ रहा है तब वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ, I do this work। अब यहाँ पे डू क्या है इस वाक्य में, अकेले है ना, इसके अलावा और कोई वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे डू क्या हो गया आपका, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब हो गया। ठीक, लेकिन I do not do this work। तो गाइज अब ये नॉट है तो नॉट एडवर्ब है, नॉट क्या है, एडवर्ब, और नॉट कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं आता है, नॉट कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं लगता है, तो नॉट जिस वर्ब के साथ लग रहा है वो कौन हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इसका मेन वर्ब क्या हो गया, ये। तो यहाँ पे ये डू हो गया आपका मेन वर्ब और ये डू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। उसी प्रकार
और समझने की कोशिश की। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि राम इज अ टीचर, राम इज अ टीचर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जी यहाँ पे मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस, ये पूरा सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है, एक ही वर्ब है ना, एक ही वर्ब है, इज के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है। इज के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। इज यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन अगर यही सेंटेंस को मैं इस तरीके से लिखूँ, इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि राम इज टीचिंग यू, राम इज टीचिंग यू, राम तुम्हें पढ़ा रहा है। तो अब यहाँ पे टीचिंग क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब के साथ आ रहा है। तो मेन वर्ब के साथ मतलब ये मेन वर्ब के है ना, मेन वर्ब के साथ आके उसकी मदद कर रहा है या उसके समय को बता रहा है। तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो बस रटना नहीं है, ये दिमाग में नहीं रखना है कि इज-एम-आर जो है मेन वर्ब भी है, इज-एम-आर हेल्पिंग वर्ब भी है। नहीं, सेंटेंस में उसके फंक्शन को देखना है, उसके कार्य को देखना है कि ये किस चीज़ का कार्य कर रहा है। अगर मेन वर्ब के साथ आया है तो उसके हेल्पिंग के लिए है ना, हेल्प करने के लिए आया होगा तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और अगर खुद वाक्य में अकेले है तो वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। तो आपने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरह के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब का क्या काम है, ऑक्सिलरी वर्ब हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है गाइस, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब के समय को बताना, मेन वर्ब के समय को बताना। अब चलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को देखते हैं। किसको, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो क्या लिखेंगे, इट एक्सप्रेसेस, इट एक्सप्रेसेस द मूड या इंटेंशन या एटीट्यूड ऑफ द राइटर और स्पीकर। यह किसी है ना राइटर या स्पीकर के मूड, इंटेंशन, मॉडलिटी को बताता है। ठीक है, और कैन हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करके कभी भी कार्य के होने का या कार्य खत्म होने का भाव नहीं दिखाते हैं। मॉडल बस ये दिखाता है कि उसकी मॉडलिटी क्या है, काम हुआ नहीं हुआ, इसकी है ना जानकारी मॉडल से हमें नहीं मिलती है। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की टोटल संख्या अगर देखा जाए है ना तो 13। ठीक है, कितना, 13। देयर आर 13 मॉडल्स। मॉडल की संख्या टोटल कितनी होती है, 13 होती है ना। मॉडल की संख्या टोटल कितनी होती है, 13 होती है। वो कौन कौन मॉडल्स है, कौन है भाई, तो दीज आर, वो कौन कौन है, तो लिखिए फटाफट। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, आउट टू और यूज्ड टू। उड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपको मैं बता दूं कि 3 ऐसे वर्ब हैं, नीड, डेयर और यूज टू। नीड, डेयर और यूज टू, ये 3 ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका इस्तेमाल, किसका, नीड, डेयर और यूज टू। ये 3 ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ साथ अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी करते हैं। इसका इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह भी होता है। इसीलिए
नीड, देयर और यूज टू को मार्जिनल, क्या, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। किसको किसको? नीड, देयर, नीड, देयर and used to are called marginal ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल्स कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों? क्योंकि नीड, डेयर और यूज टू जो है ना, हेल्पिंग वर्ब का तो काम करता ही है, उसके साथ साथ ये मेन वर्ब का भी काम करता है और अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी काम करता है। इसीलिए इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है गाइज, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक जो मॉडल होते हैं, कैन, कुड, फिर उसके यूसेज को पढ़ेंगे। और आप ये पूरे ऑक्सिलरी वर्ब के जो टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कहीं भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है गाइज, तब तक के लिए जय हिंद।